याद रखना मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी बहन कि दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। आपने सुना होगा, अगर सुना नहीं है तो सुन लो। एक वो जो थक कर सो जाते हैं और दूसरे वो जो अपने सपने के लिए जागते रहते हैं। फैसला आपको करना है, आप किस तरह के हैं। तो पढ़ाई करते समय हमें नींद ना आए ऐसा हम क्या करें? क्या करें? मेंटली, फिजिकली क्या करें कि नींद ना आए। कि नींद क्यों लगती है, कैसे इससे दूर करें, बहुत सारे उपाय देखा है। बट इस वीडियो को देखने के बाद रियलिटी आपको पता चलने वाली है। सो वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा या फिर नहीं, लेकिन बहुत ध्यान से सुनिए। आपने बहुत सारी वीडियो देखा है जिसमें लगता है कि नींद नहीं लगती। आज की इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि हमें नींद क्यों लगती है। हमें नहीं बल्कि आपको क्यों नींद लगती है। आपने बहुत सारी वीडियोस देखे होंगे कि नींद क्यों लगती है, इसका क्या रीज़न है। बहुत सारी वीडियोस देखा है बट अभी भी आपको नींद लग रही है। आपने बहुत सारी वीडियो देखा होगा कि पढ़ाई करते समय नींद क्यों लगती है। सो इस वीडियो में मैं भी आपको ये बताने वाली हूँ कि पढ़ाई करते समय नींद क्यों लगती है, लेकिन इसका मेन पॉइंट बताऊंगी कि नींद का क्या कारण है। अगर आपको नींद आ रही है पढ़ाई करते समय तो आप क्या ऐसा करो कि आपको नींद ना आए। क्या इसका मेन रीज़न है। और आप वहीं पर फ़ोन चलाते हो तो वहीं सारी नींद गायब हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? अगर हम स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई करते हैं तो बहुत ज़्यादा नींद लगती है। सच में बता रही हूँ, मैं जब खुद पढ़ने बैठती थी या बैठती हूँ तो नींद लगती है, ज़ाहिर सी बात है। लेकिन इसका मेन रीज़न क्या है, इसके पीछे क्या सॉल्यूशन है, ये भी जानेंगे। सो इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। कभी आपने महसूस किया होगा, कभी तो अभी तो महसूस कर लो कि अगर आप फ़ोन चलाते हो तो आपको नींद नहीं लगती है। बट क्यों? लेकिन जब भी हम किताबें पढ़ते हैं तो हमें 5 मिनट के अंदर नींद आने लगती है। बट क्यों? इसका क्या रीज़न है? किताबें सामने होती हैं लेकिन दिमाग कहाँ होता है। बस 5 मिनट आराम कर लेते हैं और 5 मिनट, बस केवल 5 मिनट, ये 5 मिनट 1 घंटे में कब कन्वर्ट हो जाता है, कब चेंज हो जाता है, कोई पता ही नहीं चलता है। लेकिन सच ये है कि नींद आपकी कमज़ोरी नहीं है दोस्त, यह आपके दिमाग का एक सिग्नल है। फर्स्ट पॉइंट पे हम बात करते हैं ये कि पढ़ाई करते समय नींद क्यों आती है। हमारे दिमाग में एक ऐसा हिस्सा होता है जिसे हम कहते हैं रेटिकुलर एक्टिविटी सिस्टम, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं RAS। यह हमारे दिमाग में तय करता है कि हमें सोना है या फिर जागना है। जी हाँ दोस्तों, जब कोई चीज़ हमें दिलचस्प लगती है तो हमारा जो रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम है वो दिमाग को एक्टिव रखता है। लेकिन कोई चीज़ बोरिंग लगती है तो हमें नींद लगने लगती है। तो दिमाग एनर्जी बचाने के लिए हमें नींद की तरफ भेज देती है। ये करते हैं, जब हम अपनी बुक को पढ़ते हैं तो ऐसा लग रहा है कि हम बहुत ज़्यादा उस पर मेहनत कर रहे हैं। लेकिन जब हम फ़ोन चलाते हैं तो ऐसा लगता है कि हम भाई मनोरंजन कर रहे हैं। तो दिमाग क्या करता है, तुरंत फैसला ले लेता है कि हमें फ़ोन जब हम चलाते हैं तो ये तो मज़ा आ रहा है भाई, लेकिन जब हम पढ़ाई करते हैं तो इसमें क्या होता है, इसमें तो भाई मेहनत होती है। और फिर क्या होता है, फिर नींद लगने लगती है। और उसके बाद पार्ट 2 में हम ये समझेंगे कि फ़ोन चलाते समय हमें नींद क्यों नहीं आती। हमने तो ये समझ लिया कि हम अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो हमें नींद क्यों आती है। इसका रीज़न मैंने आपको बताया, ठीक है। अगर आपके अंदर पढ़ाई का जज़्बा है तो आपको पढ़ाई में नींद नहीं आएगी और डीमोटिवेट होने का कोई चांस ही नहीं है मेरे दोस्त। अब यहाँ पर हम पार्ट 2 में बात करेंगे कि फ़ोन चलाते समय क्यों नींद नहीं आती है। ओ भाई, यहाँ पर अगर सो रहे हो तो जग जाना और बहुत ध्यान से सुनना। हमारा फ़ोन होता है एक प्रकार का डोपामीन मशीन होते हैं। डोपामीन क्या होता है, पहले ये समझेंगे। दिमाग को खुशी देने वाला एक केमिकल होता है। जी हाँ दोस्तों, एक केमिकल होता है। जब आप फ़ोन चलाते हो तो नई वीडियोस, नई रील, नए मैसेज और नए नोटिफिकेशन आते हैं। हर चीज़ दिमाग को छोटी-छोटी इनाम देता रहता है कि हाँ, ये चीज़ मिल गया, वो चीज़ मिल गया, ये चीज़ मिल गया। लेकिन जब पढ़ाई करनी होती है तो नहीं मिलता है। किसके साथ होता है? अगर आपके साथ ऐसा होता है तो कमेंट में तुरंत लिखो। जब हम फ़ोन चलाते हैं तो उसे डोपामाइन में यानी कि इनाम मिलता है और जब हम पढ़ाई करते हैं तो मेहनत मिलती है, ठीक है। और इसीलिए फ़ोन चलाते समय नींद गायब हो जाती है। अगर फ़ोन चला रहे हो तो नींद क्यों नहीं लगती है, इससे आपने समझ गया होगा। क्योंकि आपका इसमें डोपामाइन का कुछ हिस्सा आपको इनाम देता है, लेकिन पढ़ाई नहीं देगी। देगी भाई, अभी तो UPSC, UPBCS, RO, ARO का रिजल्ट आया है, सभी लोगों को इनाम मिल रहा है, आपको नहीं मिल रहा है। मेहनत करो भाई, ऐसे डीमोटिवेट नहीं होते हैं क्योंकि इसके पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत होता है, तभी एक दिन खुशी आती है। हम ये कवर करेंगे कि शरीर में कौन कौन से किस किस कारण से नींद आती है। नंबर 1, एक तो होता है मेलेटोनिन हार्मोन, यह नींद का हार्मोन होता है। और जब
जब अंधेरा होता है तो शरीर मेलेटोनिन बनाता है और हमें नींद आने लगती है। दूसरे नंबर पे ये होता है कि एडेनिनोसिन होता है जब हम पूरे दिन भर, ये केमिकल होता है ऐसा कि जब हम पूरे दिन काम करते हैं यही केमिकल हमें थकान महसूस कराता है और हमें नींद आने लगती है। सर्कुलेशन कम हो जाता है। कैसे कम होता है? जब हम बहुत देर तक बैठ के पढ़ाई करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, हमारा शरीर का जो ब्लड होता है उसका प्रवाह धीमा हो जाता है और दिमाग को कम ऑक्सीजन मिलने लगती है, जिसके कारण हमें नींद आने लगती है। सो मैंने आपको ये बता दिया कि आपको नींद क्यों लगती है। इसके 3 पॉइंट बताया। नंबर 1 बताया मैंने नींद हार्मोन क्या होता है और इससे हमें नींद क्यों लगती है, और दूसरे पॉइंट में इसी में मैंने बताया एडेनिनो केमिकल। तीसरे में ये बताया ब्लड सर्कुलेशन जब कम हो जाता है तो हमें नींद आने लगती है। और अब हम चौथे पॉइंट पे चलेंगे कि चौथा पॉइंट हमारा क्या है। यहाँ पर हमारा चौथा पॉइंट ये था कि पढ़ाई करते समय नींद क्यों लगती है। इसके 7 तरीके मैं आपको बताने वाली हूँ, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे ज़रूरी बात ये है कि अगर आपको पढ़ाई करते समय नींद आ रही है तो इन 7 बातों को बहुत ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। नंबर 1 कि एक्टिव स्टडी, मतलब कि अगर आप पढ़ाई करो तो आपको नोट्स बनाना है। ऐसा नहीं है कि फ़ोन आगे रख लिया और वो देख रहे हो कान में ईयरफोन लगा के। जाहिर सी बात है कि भाई आपका जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो धीमा हो जाएगा, ठीक है, और जाहिर सी बात है आपको नींद आने लगी, तो ये तो रीज़न हो सकता है, ठीक है। तो अगर आप पढ़ाई करो तो नोट्स बनाते रहो, सवाल लगाते रहो। अगर मैथ्स, सीसेट या फिर कोई अदर सब्जेक्ट पढ़ो, आवाज़ में पढ़ना है, जिससे दिमाग क्या होता है आपका एक्टिव रहता है। और दूसरे पॉइंट में कि अगर आपको नींद लग रही है तो क्या करना है, प्रोमोडोरो टेक्निक्स का यूज करना है। जैसे कि 25 मिनट आपको पढ़ना है, 5 मिनट आपको रेस्ट करना है, और इससे क्या होता है आपका जो दिमाग होता है थकता नहीं है, ठीक है। पानी आपको ज़्यादा पीना है। क्यों पीना है? क्यों पीना है? क्योंकि डिहाइड्रेशन से हमें क्या होता है, नींद और थकान आती है। हर 30 मिनट में पानी पीना ही है आपको। चौथा पॉइंट हमारा ये है कि पढ़ते समय चलो, मतलब कभी कभी खड़े होकर पढ़ो, चलते चलते पढ़ो। इससे हमारा शरीर क्या होता है, एक्टिव रहता है। पांचवा पॉइंट हमारा ये है कि ठंडे पानी से चेहरा धो, मतलब यह तुरंत आपको करना है। दिमाग और आपका क्या हो जाता है, अलर्ट हो जाता है। पॉइंट हमारा ये है कि भारी खाना मत खाओ। अगर आपने ज़्यादा खाना खा लिया है तो शरीर की एनर्जी क्या होती है, जो हमारे शरीर में एनर्जी होता है वो खाना को क्या करने लगता है, डाइजेस्ट करने लगता है और आपको नींद आने लगती है। पाँचवा पॉइंट हमारा ये है कि अपने सपने को याद करते रहना। जी हाँ दोस्तों, अपने सपने को याद करते रहना। अपने सपने से पूछना, अपने आप से पूछना, क्या मैं अपने सपने के लिए जाग सकता हूँ? अपने आप से ये क्वेश्चन ज़रूर करना, और अभी कर लो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर अगर सपना बड़ा है तो नींद खुद छोटी हो जाएगी। खुद पूछो, खुद अब भी पूछो, क्या मैं अपने सपने के लिए जाग सकता हूँ? अगर सपना बड़ा है आपका तो आपकी नींद खुद पे खुद छोटी हो जाएगी। पॉइंट में जो कि लास्ट पॉइंट हमारा है, इसमें हम ये समझेंगे कि अपने सपने को कैसे याद करें। मतलब जब भी पढ़ते समय नींद आए तो हम ऐसा क्या करें, एक कागज़ पर लिखना है मेरा सपना क्या है। जैसे आईएएस बनना है, परिवार की गरीबी खत्म करना है, माता पिता का सपना कम करना है। फिर इसे अपने टाइम टेबल के सामने चिपकाना है। जब भी नींद आए बस उसे देखना और ध्यान से देखना और खुद से कहो, यह सपना मेरी नींद से बड़ा है। लास्ट में मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, याद रखना मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी बहन, कि दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। आपने सुना होगा, अगर सुना नहीं है तो सुन लो। एक वो जो थक कर सो जाते हैं और दूसरे वो जो अपने सपने के लिए जागते रहते हैं। फैसला आपको करना है, आप किस तरह के हैं। तो नींद से कह देना कि अब हमें परेशान मत करो, कुछ सपने अधूरे हैं जिन्हें पूरा करना है, थोड़ी रातें बाकी हैं, थोड़ा हौसला बाकी है। जो लोग कहते हैं तुमसे ना हो पाएगा, उन्हें कहना अभी पूरा आसमान बाकी है। अगर आप अपने सपने के लिए मेहनत कर रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हम सिर्फ पढ़ाई नहीं करते हैं। क्या हम केवल पढ़ाई नहीं करते हैं, हम अपने सपने को सच करना सीखते हैं। मेरे दोस्त याद रखना, अगर आप कुछ सोच सकते हैं तो यकीन मानिए उसे आप कर भी सकते हैं। और इसी तरह की वीडियो के साथ मैं आपसे मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर। अगर इसके अलावा कोई दूसरा वादा आ रहा है नींद में तो नीचे कमेंट कर सकते हैं, उसका रिप्लाई तुरंत देने वाली हूँ मैं। क्यों? क्योंकि उसका जो सॉल्यूशन मुझसे बेटर आपके पास है। बट क्या आपने वो कहावत या फिर कहानी तो सुनी होगी, जो हनुमान जी थे उन्हें अपनी शक्ति का अंदाज़ा नहीं था। क्यों?
क्योंकि उन्हें जब लोग बताते थे कि आपके पास बहुत ताकत है, तो उन्हें पता चलता था कि हाँ, मेरे पास ताकत है। वैसे ही आपके अंदर ताकत है, बस आप भूल चुके हो कि मुझसे ना हो पाएगा। बस आप ये सोचते हो कि मुझसे ना हो पाएगा। जब तुमसे नहीं हो पाएगा तो किससे हो पाएगा? कितने लोग कहाँ से कहाँ पहुँच जा रहे हैं और आप कह रहे हैं तुमसे नहीं हो पाएगा। अगर तुमसे ना हो पाएगा तो किससे हो पाएगा?